आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मनी आज मुझे बहुत ओवररेटेड लगा, लेकिन प्रोफेसर की जो एक्टिंग है वो ज़बरदस्त लगी। मैं आज आपको 5 लॉज बताऊंगा, ओके, जो आपको राजा बना देंगे अगर आप उस पर चलते हैं तो। चलो, राजा बनाने के लिए हमने कोर्स भी बनाया था, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं दोस्तों। आज रात 12 बजे हम सेल खत्म कर देंगे। 300 रुपए का कोर्स है, 50 किताबों का रिव्यू जिसमें 48 लॉज ऑफ पावर भी शामिल है। 22 से 23 के करीब लेक्चर्स मैंने इसमें किए हैं और ये आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। तो इस कोर्स को ज़रूर अवेल करें। जैसा कि मैंने बताया, रात 12 बजे तक ही सेल है। अच्छा, साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल की जो क्लास है वो मैं परसों लूँगा। तबीयत मेरी थोड़ी नासाज है, वीकनेस ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि थोड़ा सा भी स्वस्थ हो जाऊँ, उसके बाद मैं वो क्लासेस लूँगा, ओके, क्योंकि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो लॉ है जो आपको समझना है वो है मर्फीज लॉ। मर्फी लॉ ये कहता है कि द मोर यू फियर समथिंग हैपनिंग द मोर लाइकली इट इज टू अकर। जितना ज़्यादा आपका जो फियर है ना वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकरेंस है। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ से डर रहे हो, आप चाह रहे हो ये ना हो वो ना हो, जितना ज़्यादा आप उसको अपने माइंड में रखोगे उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो अकर होगी। 90% प्रॉब्लम्स जो होती है ना वो हमारे सर में, हेड में होती है। हम कुछ भी सोचते हैं वो हमारे सर में ही है, वो एक्चुअल में कभी नहीं होगा, लेकिन हम सोच सोच के उसको हम रियलिटी बना लेते हैं। क्वांटम फिजिक्स है सिंपल, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही यूनिवर्स जो है वो तुम्हारे इर्द गिर्द बनता जाएगा। तो मर्फी लॉ यही कहता है कि जितना ज़्यादा तुम किसी भी चीज़ से डर रहे हो, सपोज कि मान लो तुमको ये डर लग रहा है कि तुम्हारा पैसा कल खत्म हो जाएगा, अब ना जाने मतलब जाने अनजाने में तुम वही चीजें बार बार सोच रहे हो, वही चीजें बार बार सोच रहे हो, तो इससे होगा क्या? वो चीज तुम्हारे साथ होगी, तुम्हारा पैसा सच में खत्म होना शुरू हो जाएगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा। तुम सोच रहे हो कि यार मुझे वहां पे ध्यान नहीं लगाना, लेकिन वो सोचने पे भी तुम्हारा वहां ध्यान जा रहा है। तो बेस्ट थिंग क्या है कि जो है एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से सोचो। अगर किसी चीज से डर भी लग रहा है तो सोल्यूशंस निकालो, बहुत ज्यादा ओवरथिंक मत करो, क्योंकि जैसा कि बात है ना कि द प्रॉब्लम इज रियरली अ प्रॉब्लम। जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम सच में प्रॉब्लम हो, तुम्हारे मन में ही है वो प्रॉब्लम, ओके। अगला जो लॉ है वो है किडलिन लॉ। इफ यू राइट अ प्रॉब्लम डाउन क्लियरली एंड स्पेसिफिकली यू हैव सॉल्व्ड हाफ ऑफ इट। अगर तुम कोई भी प्रॉब्लम, तुम्हारे पास कोई भी दिक्कत आ रही है, बस उसको ठहर के या तो लिख लो या उस पर चिंतन करो। जैसे ही तुम ये करना शुरू कर दोगे, बिलीव मी, तुम्हारी आधी नहीं पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पूरी की पूरी। हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। तुम पैसा नहीं कमा पा रहे हो, सोचो, चिंतन करो क्या क्या तुम्हारे पास रास्ते हैं। ये तुमको कॉन्फिडेंस देगा, तुमको मोटिवेशन देगा। रिलेशनशिप खराब है, सोचो, चिंतन करो, प्रॉब्लम्स हैं, मोटिवेशन देगा। ये तुमको बताएगा, तुम्हारा दिमाग तुमको ट्रिक करेगा कि टेंशन ना लो, सब सही है। अपने आप से बातचीत करना शुरू करो, जितना ज्यादा हो सके। प्रॉब्लम्स को खुद से ही डिस्कस करो, अच्छे लोगों से डिस्कस करो, 110% सोल्यूशन मिलता है। इंस्टेड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये हम कभी भी अपने आप को समय देते ही नहीं है। और यही मैंने अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में जो नेगेटिविटी वाला सेक्शन है उसमें मैंने वही बताया कि कैसे दिमाग काम करता है। बुद्धास ब्रेन किताब का रिव्यू किया था मैंने। तो ये आपको समझना है कि जो किडलिन लॉ है इससे अप्लाई करो और इसको ये देखो कि जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा आधा 1 घंटा उस प्रॉब्लम को दे दो। आप 1 घंटे बाद देखना सारा रिजल्ट आपके सामने होगा, सब चीजें जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से होगी। फिर आता है तीसरा आपका गिलबर्ट लॉ। गिलबर्ट लॉ ये कहता है कि व्हेन यू टेक ऑन अ टास्क, फाइंडिंग द बेस्ट वे टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इज ऑलवेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा याद रखो कि अगर तुम, ये लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिनोट करता है कि कोई टास्क ले रहे हो, तुमने याद रखना है कि तो जितना बड़ा टास्क उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अगर कोई तुमने टास्क लिया है तो उसमें जो भी होगा वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते फेलियर के लिए, किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते सक्सेस के लिए। ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो बहुत ही सोच समझ के कोई टास्क लेना, क्योंकि जिसमें जो भी होगा वो तुम ही देखोगे और कोई नहीं देखेगा। उसके बाद आता है आपका विल्सन लॉ। विल्सन लॉ ये कहता है कि अगर आप, सबसे बेस्ट लॉ जो मैं भी बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, ये लॉ कहता है कि इफ यू प्रायोरिटाइज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, मनी विल कंटिन्यू टू कम। आपको कुछ भी नहीं करना है, पैसा कमाना है, घनघोर पैसा कमाना है, सिर्फ ज्ञान लो, नॉलेज और
बुद्धिमत्ता पे काम करो, इंटेलिजेंस। अपने आप इतना पैसा आएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। बिल गेट्स जत्थे भर किताबें लेके जाते हैं, कहीं पे जाते हैं तो वो इतना पढ़ते हैं। तुम नॉलेज हो इस दुनिया में, नॉलेज भाई यही तो चल रहा है। और चल क्या रहा है? एलॉन मस्क की कोई साइंटिस्ट थोड़ी ना है, वो किताब पढ़ पढ़ के उन्होंने रॉकेट बना लिया। तो जितना ज्यादा ज्ञान लोगे, हम कहते हैं ना कि यार क्या बताए, पैसा हम अमीर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अमीरों की जो सबसे बड़ा ट्रेट है ना, वो है नॉलेज और इंटेलिजेंस। तो जितना ज्यादा नॉलेज लोगे, जितना ज्यादा ज्ञानी बनोगे, जितना ज्यादा किताबें पढ़ोगे, जितना ज्यादा ऑडियो बुक्स, या जितना ज्यादा आप अपने आप पे इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, नॉलेज में, नॉलेज के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, उतना ही ज्यादा आपके पास पैसा आएगा, उतने ही अमीर बनते जाओगे। और इस पे इन्वेस्ट करना कभी भी बंद मत करना, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल चीज है। ये आपको अभी रियलाइज नहीं होगा। नॉलेज थोड़ा सा वक्त लेती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म पैसा आपको देगा, लेकिन वो तुरंत चला भी जाएगा। लेकिन जो नॉलेज बेस्ड पैसा है ना, वो आपको जिंदगी भर आपकी पुश्तों को देता रहेगा। तो वो थोड़ा सा वक्त लेती है नॉलेज बिल्ड करने में, 2 साल 3 साल, लेकिन एक बार जब उससे अर्निंग होने लगती है ना भाई, वॉरेन बुफे किताबें पढ़ पढ़ के इतने दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। तो ये चीज हमको कभी नहीं भूलनी चाहिए। आखिरी है फाकलैंड लॉ। फाकलैंड लॉ की बात करें, इफ यू डोंट हैव टू मेक अ डिसीजन अबाउट समथिंग देन डोंट डिसाइड। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कि आपको किसी भी चीज पे डिसीजन नहीं लेना है, या अगर आपको लग रहा है कि यार ये डिसीजन जो है ये मुझे इफेक्ट करेगा, तो डिसाइड ही मत करो, लेट गो, चीजों को लेट गो करो। कुछ चीजें जो हैं वो कंफ्यूज करती हैं आपको, आपकी लाइफ को। तो ये डिपेंड करता है कि आप उन चीजों को अपनी जिंदगी में रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। सिंपल लेट गो कर दो, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, आपके इर्द गिर्द भी लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।